हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आसिफ। स्वागत है आप सभी को आशिक अली HR यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये कहानी है नेहा और राहुल नाम की एक लड़की की। राहुल और नेहा ने अभी अभी शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना घर लिया था, लेकिन खूबसूरत घर खरीदा था। दोनों ने सोचा कि यह शांतिपूर्ण जगह है, इनके व्यस्त जीवन से कुछ सुकून के पल देने के लिए सही रहेगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह घर अपनी ही खौफनाक कहानियों के साथ आता है। पहली रात को जब नेहा रसोई में कुछ बना रही थी, उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसने इसी अपनी थकान समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन यह भावना बार बार आने लगी और धीरे धीरे यह डर में बदल गई। एक रात जब राहुल सो रहा था, नेहा ने घर के ऊपर की मंजिल से हल्की हल्की सरसराहट की आवाजें सुनी। उसने राहुल को जगाया और दोनों ने आवाज की दिशा में ऊपर की मंजिल पर जाने का फैसला किया। सीढ़ियां चढ़ते वक्त उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई। जब वे ऊपर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक पुरानी अलमारी का दरवाजा आधा खुला हुआ था। नेहा ने जब अलमारी के अंदर झांका तो उसकी चीख निकल गई। अलमारी के अंदर एक पुराना टूटा फूटा आईना था, लेकिन आईने में नेहा का प्रतिबिंब नहीं था। उसमें एक धुंधली आकृति दिख रही थी, जो धीरे धीरे साफ हो रही थी। यह एक महिला की थी, जिसकी आंखें खाली और चेहरा घावों से भरा था। उसने नेहा की ओर हाथ बढ़ाया और एक धीमी बुझती हुई आवाज में कहा, मुझे बचाओ। राहुल ने तुरंत नेहा को खींचा और दोनों नीचे भाग आए। उन्होंने आईने को अलमारी में बंद कर दिया, लेकिन अब वो आवाज पूरी घर में गूंजने लगी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। राहुल और नेहा ने अब घर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जब ये दरवाजे तक पहुंचे तो दरवाजा अपने आप बंद हो गया। घर की सारी खिड़कियां भी अपने आप बंद हो गई। उन्हें समझ आ गया कि यह घर उन्हें जाने नहीं देगा। नेहा ने अचानक महसूस किया कि वह ही महिला है जो आईने में थी। वह धीरे धीरे नेहा के शरीर में प्रवेश करने लगी। नेहा ने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बेहद शक्तिशाली थी। नेहा की आंखें उसी महिला की तरह खाली और चेहरा घावों से भर गया। राहुल ने यह देखकर घबरा कर नेहा को हिलाया, पर नेहा ने उसे दूर धकेल दिया। जब नेहा पूरी तरह से उस महिला के कब्जे में थी, राहुल समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। तभी नेहा यह सब खुद राहुल की ओर देखा और एक खौफनाक मुस्कान के साथ कहा, अब ये घर तुम्हारा नहीं है। अगली बार सुबह जब आसपास के लोग राहुल और नेहा को खोजने आए तो उन्हें घर पूरी तरह खाली मिला। लेकिन कहते हैं कि जो भी उस घर के पास से गुजरती है, वह एक महिला की डरावनी आवाज सुन सकता है, जो कह रही है, बचाओ बचाओ।